वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न सीखे थे जो कि मार्केट को कंटिन्यू करता था। ठीक है, जब भी वो बनता था तो कंटिन्यू करता था। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। मतलब जब भी ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होगी मार्केट में तो आपको मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो आपको डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड ढूंढना है। मतलब अगर मान के चलो कि मार्केट में एक बाइंग हो के मार्केट एक अच्छे लेवल पे चली गई, उसके बाद इस चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो वहां से आपको एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, और रिवर्सल ट्रेड मीन्स एक अच्छा ट्रेड आपको वहां पे मिलने वाला है ऑपोजिट साइड का। जो मार्केट का ट्रेंड आप हो तो ये चार्ट पैटर्न जब बने तो आपको एक ऑपोजिट साइड का ट्रेड ढूंढना है। तो हम लोग को करना क्या है, तो पैटर्न को रीड करने पहले सीखना है कि पैटर्न जब बन रही है तो हमको कहाँ पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न में कौन सा है, सबसे पहले हम लोग डबल टॉप पढ़ेंगे। ठीक है, डबल टॉप को अगर आम भाषा में हम बोले तो एम पैटर्न ऐसे बनती है। देखो ऐसे बनती है, एक टॉप दो टॉप मतलब डबल टॉप। डबल टॉप मतलब हो गया एक तरह से एम पैटर्न, इसको बोलते हैं हम लोग। एम पैटर्न की तरह दिखता है इसलिए एम पैटर्न, एम की तरह दिखता है इसलिए एम पैटर्न बोलते हैं इसको। अब चीजें यहाँ पे समझना है हम लोग को, ट्रेड कैसे प्लेस करना है ये चीजें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे डबल टॉप। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि मार्केट में कभी भी आप ये मत समझना कि आपको जो यहाँ पे ग्राफ दिखाया जा रहा है, मतलब आप जो देख रहे हो ग्राफ एकदम एग्जैक्ट वे में चार्ट बनते नजर आएंगी, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ऐसे हम अब यहाँ पे डबल टॉप फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो आपको डबल टॉप ऐसे नजर आएगी। क्या ये डबल टॉप नहीं होगा? होगा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये डबल टॉप होगा। आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं, अगर मान के चलो ऐसे, ये क्या डबल टॉप नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कोई भी चार्ट पैटर्न आपको नजर नहीं आएगी। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा चीजें। ठीक है, समझना पड़ेगा। डबल टॉप डबल बॉटम जब भी बनेगी, अब एक चीज बहुत लोग आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे, एसएमसी वर्क करता है, आईसीटी वर्क करता है। मैं भी एक आईसीटी ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं भी एक आईसीटी एसएमसी को यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी है वो प्राइस एक्शन को देता हूँ। ठीक है, विदाउट प्राइस एक्शन कोई भी चीज, एसएमसी आईसीटी भी एक तरह से एडवांस वर्जन है प्राइस एक्शन का ही। ठीक है, अगर आप जब सीख जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा ये चीजें कि इसी बेसिक चीजों को लंबा खींचा गया है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाया गया है आप लोगों को, तो उसको हम लोग एसएमसी और आईसीटी बोल दिए। ठीक है, तो कुछ चीजें जो डिफेक्ट्स थी आपका प्राइस एक्शन में, लोगों को पता नहीं चलता था, उस चीज़ों को थोड़ा वहाँ पे ठीक किया गया है, इसलिए उसको बोले जाते हैं कि ठीक ठाक एक्यूरेसी वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को अवॉइड करके सोचेंगे कि नहीं डायरेक्ट एसएमसी और आईसीटी सीखते हैं, मैं लिख के देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको प्राइस एक्शन को देना है। उसके बाद जाके एसएमसी आईसीटी आती है। तो मैं नो डाउट एसएमसी और आईसीटी का भी वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे चीजें मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ आप वन टू वन आप पढ़ो। ठीक है, इसका नोट्स बनाओ ताकि आपको एक लंबा सस्टेनेबिलिटी मिले, और लंबा जब सस्टेनेबिलिटी मिलेगा यहाँ पे आपको मार्केट में, तो आप नो डाउट प्रॉफिटेबल हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान से ध्यान दो। ठीक है, इस चीजों को हम लोग अभी बैक टू टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डबल टॉप बनी है। ठीक है, अब डबल टॉप में हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, तो हमको चीजें समझना पड़ेगा। इसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। अब एम पैटर्न की तरह ये दिख रहा, देखो आप, ये एम पैटर्न की तरह दिख रहा। ठीक है, अब ये इसकी नेक लाइन है। ठीक है, ये नेक लाइन है, इसकी ब्रेकडाउन हुई, मार्केट अप ट्रेंड में थी। देखो आप, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी। लेकिन क्या हुआ इस बार ना, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में रहती तो इसका हाई ऐसे ब्रेक होता, फिर इसका हाई ब्रेक होता, कंटिन्यू करता। लेकिन यहाँ क्या हुआ ना कि आप देखोगे कि डबल टॉप इक्वल हाई बन गए यहाँ पे, इक्वल हाई वन टू, तो इक्वल हाई बने।
तो क्या हो गया ना कि यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ से एक बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना कि जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा तो आपको रिटेस्ट पे आपको ट्रेड यहाँ पे करना है, ठीक है? एसएल इसके ऊपर हम लोग प्लेस करेंगे, एसएल जो है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, बफर करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप प्लेस कर सकते हो। और डाउन साइड का 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि देखो ये सब पैटर्न ना ज्यादा बनती है मार्केट में। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल टॉप, इसका जस्ट ऑपोजिट डबल बॉटम अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सब पैटर्न जो है ना ज्यादा बनती है मार्केट में, इसलिए इसका एक्यूरेसी क्या है, कम है। मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि भाई साहब जो पैटर्न आपको ज्यादा मिलेंगी मार्केट में बनते हुए, नो डाउट उसका एक्यूरेसी कम होगा मार्केट में, गारंटी है। लेकिन अगर आप मार्केट में टाइम देते हो, अब क्वेश्चन उठ रहे होगी भाई इसका एक्यूरेसी कैसे बढ़ा है, तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें पता चल के आएगी कि भाई ये जो एम पैटर्न है यहाँ बनेगी, या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न जो अभी डबल बॉटम हम लोग पढ़ेंगे ये यहाँ बनेगी, या फिर कोई सा भी चार्ट पैटर्न हो, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इस जगह पे बनेगी, इतने पॉइंट्स के लेवल्स पे बनेगी, तब जाके ये काम करेगी। इसके लिए आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बनाने सीख गए डबल टॉप पैटर्न में, ठीक है? इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं हम लोग। नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे हम लोग को ट्रेड लेना होता है और इसके रिटेस्ट पे हम लोग को ट्रेड लेना, उसके ऊपर का आप एसएल प्लेस करो, एक डाउन साइड का 1:2 1:3 का 1:2 मिनिमम अगर मिल जाए तो बहुत है, ठीक है? रिवर्सल देख रहे हो, नो डाउट एक बड़ा प्रॉफिट, रिवर्सल ट्रेल जब भी आप ट्रेड देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहती है। लेकिन मैं बोलूंगा डबल टॉप और डबल बॉटम जब भी बनेंगी तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करना है, ठीक है? ऐसे लगने के चांसेस में ज्यादा होता है, क्यों? बहुत ज्यादा चार्ट पे ये फॉर्म होता है, तो इतना इजी मार्केट में पैसा नहीं बनता, चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? जो सबको दिख रही है तो फिर उसमें समझ जाओ कि फिर चीजें आपको डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे इसका ऑपोजिट हम चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम, ठीक है? डबल बॉटम कैसे बनी है? डब्ल्यू पैटर्न, इसको आम भाषा में हम लोग डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल बॉटम। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है एम पैटर्न का। यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, मतलब मान के चलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट क्या की, फिर से इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिलेगा। क्यों? यहीं पे पता चल जाता है जो सेलर्स है वो उसका डोमिनेंस खत्म हो गया। क्यों? अगर सेलर्स का डोमिनेंस रहता तो इसका लो ब्रेक होती, लेकिन यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन साइड अपसाइड का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसके नेकलाइन पे ट्रेड को इनिशिएट करोगे, इसका नेकलाइन जैसे ब्रेकआउट होगा आपको रिटेस्ट का वेट करना है, और आप लोग यहाँ पे एसएल कहीं पर भी आप एसएल प्लेस करो, ठीक है? एक 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड लो, ठीक है? यहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तो है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल ट्रेड मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड कैप्चर करने को मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को वहां पे ज्यादा, या तो एसएल को ट्रेल करेंगे, एसएल ट्रेलिंग सिस्टम आपको समझना होगा, ठीक है? कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है एसएल ट्रेल करके। तो एसएल ट्रेल करने या तो सीख लो, या तो आप जल्दी से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके निकलो। क्यों? ये ज्यादा बनती है मार्केट में, आपको दिखाऊंगा अभी, हर एक जगह पे आपको डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न मिलते हुए नजर आएंगी, ठीक है? काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, फॉरेक्स में आपको काम करते हुए नजर आएंगी, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये बनता है तो अच्छा काम करता है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा तो ये बहुत ही कम एक्यूरेट होता है, ठीक है? तो आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा इस चीज़ों को, मतलब ज़्यादा देर आप चार्ट पे अगर टाइम बिताओगे एज ए बिगनर ट्रेडर तो आपको ये अच्छा खासा एक्यूरेसी दे के जाएगा, ठीक है? अगला हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं, हेड एंड शोल्डर, ठीक है? हेड एंड शोल्डर, अब इसमें दो होंगे, एक होंगे हेड एंड शोल्डर, देखेंगे हम लोग हेड एंड शोल्डर मतलब एक तरह से बोला जाता है कि हेड और दो शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है? तो हमको ये समझना पड़ेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनती है, यहाँ पे देखना है। ये देखिए कि इसको हम लोग क्या बोल दिए, हेड, सॉरी शोल्डर, दो शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, और उसके बाद ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो ये कुछ वैसा दिखता है कि हेड एंड शोल्डर्स को बोला जाता है। और एक मैं आपको बता दूं कि इसका एक्यूरेसी बहुत खतरनाक होता है। रिवर्सल अगर आप
ट्रेड करना चाहते हो, एक बड़ा ट्रेड कैप्चर करना चाहते हो, तो आप हेड एंड शोल्डर को ढूँढने का कोशिश करो। ये बहुत कम मिलता है मार्केट में, ठीक है? ये आपको बनते हुए बहुत ही कम नज़र आएगा। जो चीज़ सबसे कम बनते हुए नज़र आएँगी, इसका मतलब समझ लेना उसका एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, मार्केट में। अब क्यों बोलता हूँ, इसका अलग एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है? अब क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप जब एसएमसी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे जब स्ट्रक्चर सीखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये हेड एंड शोल्डर वहाँ पर भी मतलब हम लोग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो उसमें थोड़ा डीप जाएँगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर इस पे आप ज़्यादा काम करते हो तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट होके नज़र आएगी। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? मार्केट अप ट्रेंड में है, मान के चलो, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और क्या हो रहा है? अब ये ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये जो 2 शोल्डर बने एकदम आपको एकदम एग्ज़ैक्ट ऐसा ही दिखने वाला है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसे भी दिखेंगी। ऐसे भी दिखेंगे। तो क्या ये बराबर हो गया क्या? नहीं हो गया, ठीक है? अब ऐसा आप सोचोगे कि एग्ज़ैक्ट नेकलाइन आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। मैं बार-बार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिगिनर ट्रेडर क्या होता है ना कि वो पैनिक कर सकता है, सिखाया मेरे को कुछ और बन कुछ रहा। हम कैसे पता करें कि ये कन्फर्म है कि नहीं? ये सब चीज़ें आती है। तो आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप समझ, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि भाई ये एक्यूरेट ऐसा चीज़ें नहीं, एक्यूरेट बनेगा सबको पता चल जाएगा भाई। तो एक्यूरेट नहीं बनेगा वहाँ पे। कम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है और वो अच्छा काम करेगा। क्यों? मार्केट सबको पैसा बना के नहीं देती एट अ टाइम। आपको ये चीज़ें समझना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका नेक लाइन ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है? इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड करना है। कैसे? ये रिटेस्ट हुई, हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है और इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर आप एसएल प्लेस कर सकते हो एक्सट्रीम में और एक अच्छा खासा 1:1, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो। ठीक है? और ये मैं बोल दिया कि ये बहुत ही अच्छा खासा एक्यूरेट ट्रेड इसमें बनती है, तो आप लोग इस पे काम करो और इसको ट्रेड करने का कोशिश करो क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रेड सेटअप ढूँढ के देगी। ठीक है? जब भी ये पैटर्न बनेगी। तो इन्वर्टेड ऑफ हेड एंड शोल्डर जस्ट बुलिश होगी वो। यहाँ पे देखो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मतलब इन्वर्टेड, मतलब अब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड, वहां पे क्या थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुई। यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आपको दो शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर देखने को मिला। मार्केट ब्रेक आउट किया नेकलाइन को ब्रेकआउट किया और एक पुल बैक पे हम लोग ट्रेड करेंगे और एक अच्छा खासा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बनाएंगे। ठीक है? एसएल हम लोग इस सबसे हाई पे, शोल्डर जो राइट शोल्डर है इसके हाई पे हम लोग, सॉरी लो पे हम लोग एसएल प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप बफर करके एसएल लगा सकते हो और 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में इतना ही था। रिवर्सल चार्ट पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। आगे हम लोग जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं बोथ रिवर्स और कंटिन्यूअस दोनों हो सकती है। ठीक है? तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न में यही चार्ट पैटर्न हम लोग पढ़े, ठीक है, जो कि मार्केट को रिवर्स करता है। उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अगर इस पे आप काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। अब हम लोग चलिए चार्ट पे देखते हैं और इसको ट्रेड करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है, अभी मैं थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अभी लेटेस्ट में ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनी है। चीजें समझना है यहाँ पे, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बनी अपसाइड, मतलब ये नेकलाइन मैं दिखा रहा हूँ और ये रिटेस की और ये देखिए बूम आपको देखने को मिला। यहाँ पे काम करता हुआ नजर आया डब्ल्यू पैटर्न। क्यों? ये नेकलाइन पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके रिटेस पे नेकलाइन पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुई और यहाँ पे एक रिटेस हुआ। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे किसी भी कैंडल में आप एंट्री बनाओ, कोई सा भी बुलिश कैंडल स्टिक देख के आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी भी कैंडल में आप एंट्री करोगे, आपका जो एसएल है
इसी के नीचे कहीं आप बफर करके लगा सकते हो, ठीक है। 50% ये स्विंग का 50% के नीचे भी लगा सकते हो। और 1:2 यहाँ पे कितना मिला है भाई साहब, 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला है, ठीक है। तो ये अभी आप देखोगे, मैं और दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो डब्लू पैटर्न है थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक बना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इसके नेक लाइन के ब्रेकआउट्स पे आपको उठाने थे ट्रेड, ठीक है। ये इसका नेक लाइन हो गया। आप यहाँ पे कोई सा भी कैंडल स्टिक देख के आप उठाओ, नहीं तो इस पॉइंट पे अगर उठाते तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। तो आप लोग डायरेक्ट भी जा सकते हो कभी कभी, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप रिटेस्ट ट्रेड करते हो तो रिटेस्ट पे ही ट्रेड उठाया करो। और ये देखो कितना बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड मिला है इसमें, तो 1:2 के आसपास का भी दिखा रहा है बस एसएल। इसके नीचे हम लोग एसएल प्लेस करेंगे। और ये आप देख पा रहे होगे कि बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। 1:2 कितने का, 4 के आसपास का रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ऐसे ही बनते हैं ट्रेड्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो एम पैटर्न दिख रहा है आपको बनते हुए, एग्जैक्ट नहीं दिख रही जैसे हम लोग ग्राफ में भी सीखे, एग्जैक्ट नहीं दिख रहे लेकिन काम करते हुए। अब देखिए यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन, ठीक है। मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ नेकलाइन। ये देखिए ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन, एक रिटेस्ट हुई है, स्मॉल सी रिटेस्ट हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा बस ये देखिए यहाँ पे रिटेस्ट हुई है। आप लोग इसके हाई के ऊपर एसएल प्लेस करो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसके हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। और ये देखिए 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना पिप्स आप कैप्चर किए हो, ये देख लो आप। 181 पिप्स के आसपास का आपका मूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न आप लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है हेड एंड शोल्डर कहाँ पे काम करती है। तो ये देखोगे आप, ये देखो, देखो आप देख रहे हो एक बहुत ही, आप देखोगे एक खतरनाक मोमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेंगे यहाँ पे। ये नेकलाइन है इसकी, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बनी है यहाँ पे। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुई, एक रिटेस्ट हुई, और यहाँ पे आपको एक ट्रेड इनिशिएट करना है यहाँ पे डाउन साइड का इस कैंडल में, ठीक है, रिटेस्ट पे। और आप एसएल जो है आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। और आप देखो कि ये कितनी बड़ी ट्रेड आपको मिली है यहाँ पे। अगर पहला स्विंग भी आप पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट आपको 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड। और अगर आप ट्रेल करते हो चीजें तो आप देखो, खुद देखो आप। इसलिए मैं बोलता हूं कि हेड एंड शोल्डर पे अगर आप काम करोगे ना तो एक बेहतरीन ट्रेड। यहाँ पे देखो 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड, और उससे नीचे थोड़ा करेंगे तो ऑलमोस्ट 1:7 1:8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको, 1:7 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बहुत बेहतरीन काम करती है, ठीक है। आपको बहुत कम समय ऐसा होगा कि ये फेल करता हुआ नजर आएगा या फिर छोटा प्रॉफिट देते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखना है, प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये बनी है, ठीक है। अब एग्जैक्ट चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो ये आप देख रहे हो ये थोड़ा, अगर मैं इस चीजों को एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप, ये रही ये हेड, और ये फिर ये दूसरा शोल्डर, और आपका जो नेकलाइन बनने वाला है यहाँ पे जो नेकलाइन बनेगा वो नेकलाइन होगा ऐसे, ये नेकलाइन होगी, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, अब देखोगे ऐसे तो ये नेकलाइन आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में क्या हुआ कि आपको एक अच्छा खासा मूव रिटेस्ट पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं अगर बोलूं तो आप लोग यहां से आप ट्रेड प्लान करना। एक बार ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आई मार्केट में,
और यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे चीज़ें, यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे और आप देख सकते हो कि थोड़ा-सा बफर करके एमएसएल इसके 50% के लो पे और एक अच्छा खासा जब पुल बैक आती है ना, तो आपको एग्ज़ैक्ट वे में आपको टारगेट मिलने वाली है और ये देखो 1:8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर हुआ है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आप जाओ प्रैक्टिस करो रिवर्सल चार्ट पैटर्न को, ठीक है? उसमें से सबसे ज़्यादा आप जो प्रैक्टिस करना है आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रैक्टिस करनी है और आप अगर इस पे ज़्यादा टाइम देते हो, तो आपको ये रिज़ल्ट दे खुद ब खुद नज़र आएगी, ठीक है? तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।